देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। चाहे ममता जी आ जाए, चाहे केसीआर जी आ जाए, चाहे लालू जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं। आप कुछ लोगों को तोड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी से किसी को नहीं तोड़ पाए। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद एनडीए खेमे में जहां खुशी की शुमारी है तो वहीं विपक्षी खेमे में बचाव की बारी है। बीजेपी कह रही है कि अभी तो और कई दल एनडीए के साथ आएंगे। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। बीजेपी की माने तो महाराष्ट्र तो केवल झांकी है, कई राज्यों में पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र के महाभारत ने बिहार में भी सियासी बवाल मचा दिया है। सुशील मोदी जहां बिहार में बदलाव का दावा कर रहे हैं, वहीं एनडीए के सियासी घेरे को और मजबूत करने की कवायद में मांझी के बेटे संतोष सुमन को Y+ की सुरक्षा दी गई है। समीकरण नए बनाने की जो लोग बात कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिहार में एक ही समीकरण है और रहेगा, समाजवादियों का, और जो बिहार ने अंगड़ाई ली है, बिहार ने ऐलान किया है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, वो सपना पूरा होगा। अब दूध का जला चांच भी फूक फूक कर पीता है। एनसीपी में बगावत से विपक्ष भी सतर्क हो गया है। कांग्रेस और शिवसेना ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई, यानी कि कल तक एकता की अलख जगा रही विपक्ष फिलहाल अपने अपने विधायक बचा रही है। जनता देख रही है कि विपक्षी एकता में लोग जो जुड़ रहे हैं वो कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, और जो लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं, उनकी गोदी में बैठ रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं। कोई सत्ता की लोलुपता में गया है, कोई एजेंसी से बचने के लिए गया है, किसी के खिलाफ केस चल रहे हैं, कोई शायद और किसी लोभ से गया हो। तो जनता भी सब देख रही है। मैं ये बात कह सकती हूँ कि भाजपा ने जिस जिस का हाथ थामा है उसी को पहले डुबोया, और अगर ऐसा ना होता तो शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल और जदयू जैसे उनके पुराने साथी 19 घटक दलों ने भाजपा को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है। इस सियासी उठापटक का असर उत्तर प्रदेश में भी उबाल मार रहा है। संजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक दाव और दावों का दंगल सजा रहे हैं। सपा के विधायकों से संपर्क बता रहे हैं तो वहीं जयंत चौधरी से लेकर बसपा तक को साथ लाने की बात कह रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सब हवा हवाई है। चाहे ममता जी आ जाए, चाहे केसीआर जी आ जाए, चाहे लालू जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो पश्चिम में जयंत चौधरी जी का मतलब है, पूरब में अगर मतलब है तो ओम प्रकाश राजभर का मतलब है, पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर अगर मतलब है तो बहुजन समाज पार्टी का मतलब है। इन तीनों के बगैर उत्तर प्रदेश का विपक्षी एकता बेकार है। महाराष्ट्र में अगर इन्होंने तोड़ दिया तो क्या समझते हैं कि चुनाव में लाभ हो जाएगा। अब शरद पवार जी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर महाराष्ट्र में उभर के आएंगे, जो बीजेपी को नुकसान देने वाला होगा। तो आप कुछ लोगों को तोड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी से किसी को नहीं तोड़ पाएंगे। बहरहाल पटना से शुरू हुई विपक्षी एकता का प्लान महाराष्ट्र के घमासान में धड़ाम होता दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नेता अब तो अपना खेमा बचाने में लगे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 तक कितने बचेंगे और कितने लड़ेंगे।